ने जो मृतकों की संख्या जारी की है, जो सूची जारी की है, उसमें 30 लोगों के बारे में जिक्र है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे कहीं ज्यादा संख्या मृतकों की और घायलों की है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि सरकार की तरफ से अब जरूरी है कि जो मृतक हैं और घायल हैं उनके नामों की सूची जारी की जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो मृतकों के परिजनों से मिलने या फिर घायलों से मिलने के लिए नहीं जाएंगे, वरना ये कहा जाएगा कि वो सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे पर। सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतजाम नहीं किया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे संगम क्षेत्र से ही जुड़ रहे हैं। संतोष, जिस तरीके से यहाँ पर डीजीपी, मुख्य सचिव सब पहुंचकर यहाँ पर उन्होंने पूरी समीक्षा की है, उसमें क्या अब तक निकल कर आया है? क्या कुछ गलतियां ऐसी हैं जो उन्हें समझ में आ रही हैं, या बदलाव जो ऐसे स्पेसिफिक तौर पर किए जाएंगे? संतोष, देखिए, बिल्कुल ये जिम्मेदारी तय करने के लिए और बदलाव को करने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को विशेष तौर पर आज भेजा है, और वो बदलाव देखने के लिए, और कैसे कल ये घटना हो गई जब इतना क्राउड मैनेजमेंट इतना किया जा रहा था, इंतजाम किए जा रहे थे, तो उसके बाद से आज वो उस जगह पर भी गए, वो जो पर्टिकुलर जगह जिसको कि संगम न्यूज पॉइंट कहते हैं, जहां पर भगदड़ मची, तो उन जगहों पर भी गए। वो जो जहां पे रूफटॉप ड्यूटी लगी होती है पुलिस की, वहां पर जाकर के देखा कि आखिर क्राउड मैनेजमेंट में कहां से बदलाव किया जाए, और उसके बाद अब वो अधिकारियों के साथ इंटरनेशनल जो कंट्रोल रूम है पुलिस का, वहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो माइन्यूट जो जिसको कहते हैं कि बहुत छोटी छोटी जानकारियां ले रहे हैं, छोटे छोटे निर्देश दे रहे हैं कि आखिर भीड़ का जो प्रेशर है वो जब बढ़ जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। भीड़ का अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसको पुलिस कैसे डाइवर्ट करेगी। जो लोग रात में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने के लिए आए तो उनको कैसे वहां पर स्नान करा करके रोकना नहीं है, आगे बढ़ा देना है। या कई लोग रात में पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी वो लोग स्नान नहीं करते हैं। तो तमाम चीजें हैं जिसको बहुत छोटे स्तर पर देखना होगा, क्योंकि अभी तो 2 बड़े स्नान गुजरे हैं, 3 स्नान अभी बाकी है। 3 तारीख का जो बसंत पंचमी का बड़ा स्नान होगा, इसके बाद स्नान, और आखिरी 26 फरवरी का स्नान। ये 3 स्नान जो होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कुछ मौनी अमावस्या के स्नान के वक्त हुआ वो कम से कम उससे एक सबक लेने की और जिम्मेदारी जरूर तय की जाएगी। क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा कि ये घटना क्यों हुई, हमें हर घटना से सबक लेना चाहिए, तो हम उस घटना से सबक लेंगे और कौन जिम्मेदार है इस बात को लेकर के भी तय किया जाएगा। हालांकि न्यायिक आयोग भी गठित कर दिया गया, और ये मुझे लगता कि अपने आप में एक बड़ी बहुत सुपरफास्ट काम भी हुआ कि कल न्यायिक आयोग गठित हुआ, और इस योगी सरकार में पहली बार किसी न्यायिक आयोग ने दूसरे दिन चार्ज भी ले लिया, और वो अपने दफ्तर में जाकर के आज उसने मीडिया को ब्रीफ भी किया लखनऊ में। तो ये एक कुंभ में जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद 3 सदस्यीय जांच आयोग, जिसमें संतोष, ये वाकई इन बदलावों की आवश्यकता है, और जो बदलाव किए गए हैं वो सारे बदलाव हम आपको दिखाते हैं। 5 अपडेट जो है इससे जुड़े हुए, जिसमें ये सारा आप क्रम समझ जाएंगे कि किस तरीके से, अब देखिए, भीड़ के नियंत्रण के लिए बहुत सारी कोशिशें अब की जा रही हैं। जो 5 अहम बदलाव हैं वो हम आपको बताते हैं कि पहला, मेला क्षेत्र में वीआईपी कल्चर बंद किया जा रहा है, यानी वीआईपीज को लेकर जो एक तरह से अभी तक प्रहार किया जा रहा था, क्या उनके प्रबंधन के कारण आम लोग फंस रहे हैं, उन चीजों को लेकर तो अब सब समान होंगे, ये बताया जा रहा है। दूसरा ये कि हादसे की वजह और जिम्मेदारियों का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग समेत 3 जांच चल रही है। तीसरी है कि मेला क्षेत्र में विशेष अधिकारियों की तैनाती की गई है। चौथी है कि प्रयागराज के अंदर और आसपास के जिलों में ट्रैफिक की आवाजाही के लिए नए प्लान पर काम शुरू हो चुका है। और 5वां अपडेट ये है
कि हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित अर्जी दाखिल की जा चुकी है। जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए, लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर बंद करेंगे और गाड़ियां नहीं आने देंगे परिसर में। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा।